जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार आरआर कैंपस पे। दोस्तों, आज जो हम लोग हैं वो बीपीएससी टीचर फेज 2 की वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कल ही जो है नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में क्या है इस पे हम वीडियो बना के डाल चुके हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप आरआर कैंपस पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आज से 7 दिन पहले मैंने बताया था, यह एक फिर से खुशखबरी आ रही है। 1.1 लाख प्लस वैकेंसी आ रही है। साथ ही साथ ये शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में मैंने इसमें डिटेल में बताया है। क्या बताया आप जाके देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि जिस दिन मैंने ये कहा था, अगर आप हमारे शॉर्ट के सेक्शन में जाएंगे तो जिस दिन मैंने ये कहा था कि आज रिजल्ट आने वाला है, उस दिन हमारा रिजल्ट भी आया था। जिस दिन मैंने बिहार रिजल्ट के बारे में बताया था कि बीपीएससी का रिजल्ट आज आने वाला, उस दिन रिजल्ट भी आया था। मतलब कुछ भी होता है, सबसे पहला अपडेट जो है वो लगभग मेरी ये कोशिश ये रहती है कि सबसे पहला अपडेट आपको आरआर कैंपस की तरफ से मिले। फिलहाल के लिए भी हम बात करने वाले हैं अपने सेक्शन के बारे में, ऑब्वियसली बात है बीपीएससी टीचर फेज 2 के बारे में। आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो कल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ साफ ये वर्णित है कि भाई साहब, कक्षा जो है वो 6 से 8, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य विद्यालय, फिर माध्यमिक यानी कि 9 से 10, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद उच्च माध्यमिक यानी 11 से 12, इन सभी पे जो है वो भर्ती आने वाली है। 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 में भर्ती आने वाली है। और जो भर्ती आने वाली है मेरे दोस्त, उसमें अगर तो ध्यान से देखा जाए तो आपसे कहा गया है कि 3/11 यानी कि 3 नवंबर से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, जो कि 14 नवंबर तक, बाल दिवस तक रहेगा। यह भी कहा गया है कि 7/12 यानी कि 7 दिसंबर से आपका पेपर ले भी लिया जाएगा। और ये साथ में ये भी लिखा गया है कि दिए गए डेट में कोई बदलाव, उपयुक्त तिथियों में कोई बदलाव संभव है। हो सकता है कि कुछ आगे पीछे डेट हो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखने और सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात ये हमारे निकल के आती है कि भाई अगर हम पेपर देते हैं तो सिलेबस क्या होगा सर? 6 से 8 वाले का सिलेबस क्या होगा, 9 से 10 वाले का सिलेबस क्या होगा, और 11 और 12 वाले का सिलेबस क्या होगा, ये बता दीजिए। योग्यता बता दीजिए, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। क्या बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या डीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं? सर क्या क्या होने वाला ये बता दो। तो सबसे पहले मैं अभी आपसे चर्चा करने वाला हूं 6 to 8 के बारे में। जी हाँ, तो सबसे पहले तो एक चीज तो वर्णित है कि सभी को जो है वो लैंग्वेज वाला पेपर देना है, 100 प्रश्न का पेपर, जिसमें से 25 इंग्लिश होगा, 75 हिंदी होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और मेरे दोस्त मिनिमम इसमें आपको 30 नंबर यानी कि 30 नंबर लाइएगा और इसमें क्वालिफाई हो जाइए। इसमें बस क्वालिफाई होना है, मेरिट लिस्ट बनने में इसका कोई हाथ नहीं है। पेपर 1 सभी के लिए होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेपर के बारे में। हालांकि यहाँ पे पेपर 2 लिखना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। यहाँ पे पेपर जो है वो अपने हिसाब से दिएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, अपने हिसाब से बीपीएससी वो निर्धारित करेगा कि कौन सा पेपर होगा, क्या पेपर होगा। आइए पहले सीखते हैं, मतलब आइए पहले समझते हैं। पहले मैं इसको पेपर 2 को थोड़ा सा मिटा ही देता हूँ, ठीक है। देखिए, क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर, इसको पेपर 2 बोल रखा था, इसको पेपर 3 बोल रखा था, इसको पेपर और भी आगे था, उसको पेपर A1 to 5 को पेपर 2 बोल रखा था, फिर 9 to 10 को पेपर 3 बोल दिया था, 11वां 12वां को पेपर 4 बोल दिया था। क्योंकि पिछली वैकेंसी जो आई थी वो 1 से 5 आई थी, और 9-10 थी, और क्या बात थी, 11-12 थी। लेकिन इस बार की वैकेंसी में 6 से 8 है, 9 से 10 है, और 11 से 12 है। सबसे बड़ा चीज ये है कि आपके मन में एक बात होगी, सर किसमें कितनी कितनी वैकेंसी होगी। देखिए, कुल मिला के जो है वो 1.1 लाख यानी 1.1 लाख यानी 1,10,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। यह जो हमारे डिप्टी सीएम, ऑब्वियस सी बात है, तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट करके कुछ दिनों पहले बताया था, जिसका वीडियो वर्णित है, जिसका वीडियो बना के डाल चूक दिया गया है। अगर आप चाहें तो जाके देख भी सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 6 to 8 में 30,000 से ज्यादा पद आने वाले, जिसमें से 10-15 हजार तो केवल मैथ और साइंस के टीचर के होंगे। वैसे थोड़े दिनों में यह भी डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई किस किस सेक्शन में कितने कितने शिक्षक की बहाली होने वाली है। तो सबसे पहला चीज ये है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो पहला पेपर तो आपको ये लैंग्वेज का देना ही पड़ेगा, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का है, जिससे ये पता चल पाएगा कि आप हिंदी अंग्रेजी की पकड़ कितनी रखते हैं, ताकि आप स्कूल में व्यवस्था, ऑब्वियस सी बात है, स्कूल की व्यवस्था बना सके, स्कूल में अच्छा कम्युनिकेशन अपना दिखा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन ये है कि अब जो आपका है कि 6 to 8 में आपको जो है वो टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 to 8 का एग्जाम देने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले सरकार, आपको बीएड या डीएलएड आप करे होने चाहिए। उसके बाद एक सेक्शन ये आता है कि आप जो है सीटेट या बीटेट, ऑब्वियस सी बात है, बिहार टेट जो होता है वो बीटेट या सीटेट के पेपर 2 को क्वालिफाई कर देना होने चाहिए, यानी कि पेपर 2 का क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। ग्रेजुएट आपको होना ही होना है सरकार। आपने कहा ठीक है सर, ये क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया 6 से लेके 8 तक वाले में। डीएलएड बीएड दोनों भर सकते हैं, जिसे दोनों भर सकते हैं। बीटेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2 में, साथ ही साथ आप ग्रेजुएट होने चाहिए। पेपर 1 में 40 प्रश्न होंगे, जिसमें एक जनरल चीज होगा,
जनरल चीज का मतलब समझते हैं? 40 प्रश्न में भाई साहब गणित रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, देखो सामान्य ज्ञान होगा, ठीक है, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य विज्ञान होगा, रीजनिंग होगी, बस यही सब रहेगा। मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना, जिसको जीएस के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया, वो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जनरल क्वेश्चन होंगे। जनरल पेपर होगा 40 नंबर का, जो हर एक सेक्शन में होगा, 6 से 8 हो भाई साहब, आपका 9 से 10 हो, 11 से 12 हो, हर एक सेक्शन में ही होगा, पहला। दूसरा, बाकी के 80 प्रश्न जो हैं वो आपके सेक्शन से पूछे जाएंगे। मतलब अगर आप मान लिया जाए, आप कहते हैं कि सर हम एसएसटी पढ़ाना चाहते हैं, आप जब फॉर्म भरिएगा तो पूछा जाएगा आप किस चीज के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको एसएसटी पढ़ाना है। अगर है तो एसएसटी पढ़ाना है मेरे दोस्त, तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एसएसटी पढ़ाना चाहते हैं तो एसएसटी का सेक्शन चुनिएगा। अब एसएसटी का सेक्शन चुनिएगा तो एसएसटी से आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें सब कुछ रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, सारे सेक्शन से पूछे जाएंगे। आगे अगर आप मैथ या साइंस के एक ही साथ टीचर बहाल होंगे, ऑब्वियस सी बात है जब आएगा तो पूछा जाएगा आप क्या पढ़ाना चाहेंगे, मैथ या साइंस, तो बट ऑब्वियस सी बात है उस समय जब आप मैथमेटिक्स चुनते हो या साइंस चुनते हो तो उस समय 80 प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे वो साइंस और मैथ दोनों से ही पूछे जाएंगे। फिर अगर आप कोई लैंग्वेज चुनते हैं, भाई साहब आप कहते हैं कि हिंदी हम पढ़ाना चाहते हैं, सर हम हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश के शिक्षक बनना चाहते हैं, संस्कृत के शिक्षक बनना चाहते हैं, उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं, किसी चीज के भी शिक्षक बनना चाहते हैं, वो लैंग्वेज में आता है, ऑब्वियस सी बात है उससे आपका 80 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो क्या है, पेपर 1 जो आपका है, एकदम आसान भाषा में समझिए, पेपर 1 तो सभी को देना है। अब पेपर 2 में ना बट जाएगा, आप किस चीज को स्पेसिफिक जिस चीज को पढ़ाना चाहते हैं उससे 80 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से आएंगे सर? जो बिहार बोर्ड का जो आपका बुक होता है ना, उसी बुक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, यानी कि वही बुक आपको पढ़ के जाना है, लेकिन हाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आगे आइए, 9 से 10 की बात करें, 9 से 10 में क्या क्या रहना चाहिए सर? 9 से 10 में आपको एस्टेट का पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप एस्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई हो जाए, ग्रेजुएट हो। एक बात और भी है, अगर आप मैथ पढ़ाना चाहते हैं तो उस समय ग्रेजुएशन के समय आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में से कम दो आपको वो चुना रहना चाहिए, मैथ और साइंस वाले में। उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, ज्यादा भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक बेसिक चीज आपको बता रहे हैं जो इन्फॉर्मेटिव है। देखिए 9 से 10 में क्या क्या होगा। 9 से 10 में सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, एस्टेट का पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए, माफ करिएगा, एस्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। आपने बीएड किया होना चाहिए, डीएलएड वाले नहीं भर सकते इसको, आपने बीएड किया होना चाहिए। एस्टेट का पेपर ऑब्वियस सी बात है 1 क्वालिफाई कर देना होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे दोस्त आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए, तभी जाके आप 9 से 10 का पेपर भर सकते हैं। अब 9 से 10 वाले में भी 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा एक चीज है कि ये बताओ, ये जो पेपर 1 होगा लैंग्वेज वाला, वो किसके लिए होगा? वो सभी के लिए होगा। जो पेपर 1 आपका है वो लैंग्वेज वाला, वो सभी के लिए होगा, चाहे 6 से 8 हो, 9 10 हो या 11 12 हो, सभी के लिए होगा। अब बात करेंगे जो इसके साथ देना पड़ेगा। पहले तो आपने क्या किया, पहले तो आपने लैंग्वेज दे दिया और 30 नंबर लाके क्वालिफाई कर गए भाई, तो ऑब्वियस सी बात है मेन वहां से मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट इस 120 क्वेश्चन से बनेगा। अब जो 9वां से 10वां के बीच में टीचर बनना चाहता है, उससे सबसे पहले 40 क्वेश्चन एकदम जनरल पूछे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने पहले बोला था एकदम जनरल, वो तो रखा हुआ है सभी के लिए। अब 80 क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाएंगे वो देखिए। अगर आप एसएसटी, मान लो कि अगर आप एसएसटी पढ़ाना चाहते हो, तो आपको कहा जाएगा कि आप चुनिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से, ऑब्वियस सी बात है कोई एक। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कोई एक चुनिएगा ना, तो उससे 40 क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद अगर आप जो शेष बच गए, जो अन्य बच गए, उससे जो चुनिएगा ना, उससे भी भाई साहब ऑब्वियस सी बात है जो शेष चुनिएगा उससे भी 40 क्वेश्चन आपसे आएगा। यानी कि किसी भी हाल में एसएसटी से 80 क्वेश्चन पूछेगा ये। अब देखिएगा, मैथ्स आइएगा, मैथ्स से 80 क्वेश्चन, साइंस रहिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों को मिला के 80 क्वेश्चन पूछ देगा। लैंग्वेज ऑब्वियस सी बात है हिंदी इंग्लिश जो रहिएगा उससे 80 क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। मतलब जो चीज पढ़ाना चाहते हैं उससे 80 प्रश्न रहेगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट को डिसाइड करने के लिए। अब देखिए 11वां 12वां में क्या होगा भाई साहब। 11 12वां को पास करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ही होना चाहिए। देखिए बीएड प्लस आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और एस्टेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना है। क्या करना है? एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना है। 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से, जो टीचर आप बनना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट का, उससे 80 प्रश्न पूछा जाएगा। पहले जो 40 प्रश्न है उसमें गणित होगा, ऑब्वियस सी बात है, सामान्य ज्ञान है,
ठीक है। सामान्य ज्ञान, समान विज्ञान और भाई साहब आपके रीजनिंग, यही सब क्वेश्चन रहेंगे। मतलब मिला जुला के आपसे जो क्वेश्चन है वो जो मिला जुला क्वेश्चन होता है जो जनरल कंपटीशन में आता है वो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अल्टीमेट जो है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कुल मिला के इसका सिलेबस है और कुल मिला के इसका क्राइटेरिया है जो आप समझ चुके होंगे। एक बार मैं आपको फिर से अगर ब्रीफ कर दूं तो आपको एक बात समझ में आएगा, लैंग्वेज के पेपर सभी को देना है, 40 नंबर सभी को देना है। जो हट रहा है ना वो अपने सब्जेक्ट में हट रहा है। इससे रिलेटेड हम लोग अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं आरआर कैंपस में, बस चाहिए आपका सपोर्ट। एक बात जाना भैया कि सबसे पहले हम ये बता दियो कि हमनी चाहिए ना सब के सब जितना शिक्षा की सब बिहार से ही हम लोग जो है इससे पहले जो है वो बाहर पढ़ाया करते थे। मैं भी बिहार से बाहर पढ़ाया करता था, लेकिन अब हम लोगों ने सोचा है कि अब बिहार में आना है और बिहार की धरती के लिए बिहार से काम करना है। तो याद रखिएगा सर, कुछ भी करना है इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो एक बार जितने भी यूपी के बच्चे हैं और जितने भी बिहार के बच्चे हैं, जो भी बच्चा इस फॉर्म को भरने वाला है वो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए, जरूर सब्सक्राइब करें और एक बार सपोर्ट दिखाए। सर आप अगर देखेंगे हमारे वीडियोस को उठा के तो नोटिफिकेशन आने के पहले हम लोग बताएं कि एक्सपेक्टेड डेट ये होना चाहिए और जो बताएं सर वैसा ही हुआ है। तो सरकार एक बार आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार आप हमारे साथ आइए और हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू होने जा रही है बिहार शिक्षा भर्ती की सारी क्लासेस। लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।